हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने एपीएस एकेडमी की अभी अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसलिए कोचिंग भी स्टूडेंट घर पे ही कर रहे हैं। इसलिए हमने एपीएस एकेडमी की क्लासेस ऑनलाइन की हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एपीएस एकेडमी में। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें पता चलता रहे, आपकी कमेंट से हमें ये पता चलता रहे कि हमें कहाँ पर किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि थे जिनके बारे में मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे उनकी कोई रचना के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए शब्दावली किसकी है, गीतावली किसकी है, विनय पत्रिका किसकी है, और क्या कहते हैं रामचरितमानस किसकी है। तो इस तरह से उनकी रचनाओं के बारे में दिया होता है, और फिर उनका कवि का नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी कवि का नाम दिया होता है, रचना पूछ लेते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा है कि कई बार कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता कौन थी, पिता कौन थी, इसलिए कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप उनका जीवन परिचय बिना याद किए बहुत ही कम शब्दों में आप उनका जीवन परिचय आसानी से याद कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं 3 स्टेप्स में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, सबसे पहले मैं आपको इनके जन्म स्थान के, माता पिता के बारे में बताती हूँ। जन्म स्थान, बचपन का नाम, पिता, माता। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उसके लिए मैं आपको एक दोहा सुनाती हूँ। दोहा सुनाती क्या हूँ, मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ, जिन 3 स्टेप्स को लर्न करने के बाद, याद करने के बाद आप इजीली उनके बारे में जान जाएंगे और आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। फर्स्ट स्टेप देखिए हमारा, एंड थर्ड स्टेप। तो मैं दोहों के माध्यम से 3 दोहे लिखूंगी, जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके पिता कौन थे, माता कौन थे, इनकी एजुकेशन के बारे में, एक्सेट्रा। देखिए, पहला दोहा है, देखिए मैंने यहाँ 3 स्टेप्स बताए हैं आपको। 3 दोहों के माध्यम से मैं आपको तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में सब कुछ बता देती हूँ, जिसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला है 1554 विषय, कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। इसमें आपको देखो 1554 लिखा हुआ है यहाँ पर। 1554 में क्या हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, 1554 में, 1554 विक्रम संवत में 1554 में इनका जन्म हुआ था। और देखिए क्या हुआ था, इनका जन्म होते ही जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी उम्र जो थी वो लगभग, ऐसा लग रहा था इन्हें देख के कि 5 साल के हैं। और जब इनकी उम्र 5 साल के लगभग लग रही थी तो इनके मुंह से सबसे पहला शब्द राम निकला। तो इनके माँ बाप उन्हें देखकर डर गए। उनके माँ बाप ने सोचा कि ये राक्षस है, इसलिए उनके माँ बाप ने उन्हें त्याग दिया। जब इनके माँ बाप ने गोस्वामी तुलसीदास को त्याग दिया तो फिर गोस्वामी तुलसीदास का पालन पोषण इनकी एक दासी ने किया था। उस दासी ने इनका पालन पोषण किया और इन्होंने अपनी पहली शिक्षा ज्ञान और भक्ति स्वामी संत नरहरिदास जी से ली। उसके बाद में फिर इनकी शादी हो गई। इनकी शादी एक रत्नावली नाम की लड़की से, कन्या से हुई, जिससे ये बहुत अधिक प्रेम करते थे।
एक बार कहते हैं कि जब इनकी शादी हुई तो रत्नावली अपने मायके चली गई, और जब वो अपने मायके चली गई तो गोस्वामी तुलसीदास के मन में उनके लिए असीम प्रेम उठा, तो वो उनसे मिलने बहुत तेज तूफान में, आंधियों में उनसे मिलने अपने ससुराल चले गए। जैसे ही वो अपने ससुराल में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें देखकर फटकार दिया, ललकार दिया कि भाई इतनी रात में आप आए हैं यहाँ पर, तो जिससे अपमानित होकर तुलसीदास वैराग्य हो गए, जिन्हें वैराग्य हो गया। अब देखिए क्या इनका जन्म स्थान क्या है। इनका जन्म स्थान, माता पिता के बारे में और इनकी भक्ति के बारे में सब कुछ आपको सेकेंड स्टेप में मिलेगा। पिता आत्मा राम दुबे, इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। हुलसी जिनकी माता थी, माता का नाम क्या है? हुलसी। पिता आत्माराम दुबे, हुलसी जिनकी माता थी। देखिए ये पिता का नाम यहाँ पर दिया हुआ है आत्माराम दुबे, यहाँ पर इनकी माता का नाम दिया हुआ है हुलसी। तो आप इस स्टेप से आसानी से इनके माता पिता के बारे में पता लगा सकते हैं। और देखिए एक और बीच में मैं एक लाइन बताना चाहती हूँ जिनसे इनके बचपन का नाम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जब पैदा हुए थे तो इनके मुंह से सबसे पहले निकला था राम। तो कहा जाता है कि जन्म हुआ जब बोला राम, राम बोला राखो नाम। तो इनका बचपन का नाम क्या है? राम बोला, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जन्म लेते ही राम बोला था, तो इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। और इन्हें राम बोला से अलग तुलाराम भी कहा जाता है। तुलाराम भी, और क्या कहते हैं, राम बोला और तुलाराम, ये दोनों ही इनके बचपन के नाम हैं। अब देखिए पिता आत्मा राम दुबे, हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे। इनके राजापुर के कवि तुलसी थे। कहाँ के थे? राजापुर के। तो इनका जन्म स्थान क्या है? राजापुर। कहाँ पर है भाई? राजापुर में। और राजापुर इस समय चित्रकूट में है। कहाँ पर है? जिला चित्रकूट में। जिला चित्रकूट में है राजापुर गांव, जहां पर इनका जन्म हुआ था। राजापुर के कवि तुलसी थे, मन भक्ति राम की थी। किसके भक्त थे भैया? राम के भक्त। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल जाए कि राम का वर्णन किस चीज में है? रामचरितमानस में। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा हुआ? रामचरितमानस। तो किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। देखिए ब्रज भाषा और अवधी भाषा, कौन कौन सी भाषाओं पे महारत हासिल थी? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। वैसे तो इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था। इन्होंने रामचरितमानस में संस्कृत का भी वर्णन किया है, संस्कृत के श्लोक दिए हैं, चौपाइयां दी हैं। लेकिन इन्हें जो बराबर का अधिकार प्राप्त था वो था ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में। ब्रज भाषा के इनके फेमस कुछ रचनाएं हैं, जो हैं, एक है भाई गीतावली, शब्दावली, कवितावली, और विनय पत्रिका। ये इन तीनों के बारे में मोस्टली कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि शब्दावली किसकी थी, गीतावली किसकी थी, और कवितावली किसकी है, विनय पत्रिका किसकी है। मोस्टली विनय पत्रिका के बारे में पूछा जाता है। और टैट और सी टैट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो इनकी ये जो है शब्दावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में है। और अवधी भाषा का मोस्ट फेमस ग्रंथ है इनका रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस में इन्होंने रामचंद्र जी के पूरे जीवन का, बाल्यकाल से लेकर उनके विवाह का, लंका दहन का और रावण दहन का, सब कुछ इसमें बहुत ही विस्तार से इन्होंने लिखा है। और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस में बहुत ही अच्छा वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किया हुआ है। तो
अब देखिए ब्रज भाषा, ब्रज भाषा की कौन कौन सी हो गई? शब्दावली, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। और अवधी भाषा की रामचरितमानस पर अधिकार जिन्हें था विभिन्न शैलियों में, इन्हें बहुत सारी शैलियों का मैंने भी बताया था ज्ञान था। राम भक्त तुलसी था। अब आपको पता चल गया होगा कि ये राम भक्त थे। देखिए अब इनके यहां से हमें सेकंड स्टेप से इनके जन्म स्थान के बारे में, बचपन के नाम के बारे में, पिता के और माता के बारे में हमें यहाँ से पता चल चुका है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में और प्रमुख ग्रंथ के बारे में हमें यहाँ पता चल गया है। अब देखिए स्टेप 3 आता है हमारा। स्टेप 3 है इनके मृत्यु से संबंधित। मृत्यु से संबंधित है। अब क्या था, मैंने आपको बताया था कि इनकी शादी, इनका विवाह एक रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। उसके बाद में उन्होंने ललकार दिया, तब से वैराग्य, जब से इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, वैरागी हो गए। और उसके बाद में ये काशी चले गए। इनका जो विवाह के बाद का समय था वो काशी में बीता। काशी में जाने के बाद में इन्होंने शेष सनातन, जो इनके गुरु थे उनका नाम है शेष सनातन, उनसे वेदांश का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? संवत 1680, 80 गंग के तीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर। संवत 1680 कब हुआ था? 1680 में मृत्यु हुई थी इनकी। संवत 1680 में, 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? 80 घाट पर। ये घाट का नाम है। 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी। और श्रावण कृष्ण पक्ष की श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की क्या थी? तृतीया थी और शनिवार का दिन था। शनिवार का दिन था। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया, तृतीया कहते हैं तीज को, कहते हैं तृतीया। शनि, शनिवार को तजो का मीन्स हुआ त्याग देना। तजो का मीन्स हुआ त्याग देना। तो 1680 में 80 घाट पर इन्होंने श्रावण मास में कृष्ण पक्ष के तृतीया में शनिवार के दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। और जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय भी इनके मुंह पर राम राम नाम का शब्द माना जाता है कि ये उस समय भी राम राम कर रहे थे। तो इससे देखिए आपको ज्यादा लंबा कुछ याद नहीं करना। 3 स्टेप्स में आपको इनके पूरे जीवन के बारे में पता चल गया है। गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि थे। इसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनका जन्म हुआ था 1554 में और जन्म स्थान था इनका राजापुर, जो कि अब चित्रकूट में है, चित्रकूट जिले में है। बचपन का नाम इनका राम बोला है, तुलाराम भी इन्हें कहा जाता है। पिता का नाम था आत्मराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। 1680 में हुई थी। तो पहला स्टेप यहाँ से है। ये 3 दोहों के माध्यम से आपको इनके जीवन के बारे में सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। और इनकी जो फेमस ब्रज भाषा की है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तुलसीदास को किस भाषा का सबसे अधिक ज्ञान था, तो उसके लिए है ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ये 2 भाषाएं ऐसी हैं जिनका इन्हें सबसे ज्यादा ज्ञान था। संस्कृत भाषा में भी इन्होंने श्लोक लिखे हैं और जो आपको रामचरितमानस में दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो ये फेमस 4 रचनाएं हैं ये बहुत ही फेमस हैं और ये रामचरितमानस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।